नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज कक्षा 12 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। वैसे तो ये चैनल पीसीएम में हेल्प करने के लिए बनाया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन विद्यार्थियों के आग्रह पर आज हिंदी की भी एक वीडियो बना रहे हैं। तो हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं पद्य साहित्य का इतिहास से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? संवत 1900 से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, संवत 1900 से। उसी प्रकार सेकंड है, छायावाद की कवित्री हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी। तो हम जानते हैं छायावाद की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। थर्ड है, हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। तो थर्ड का अ। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। तो फोर्थ का स। प्रसाद पंत निराला और महादेवी को इस युग के 4 स्तंभ माना गया है। तो जो प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं किस युग के? तो ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। और तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा, छायावाद। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। और पहला तार सप्तक कब हुआ था? पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 में। इसको भी याद रखेंगे। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बिंब, प्रयोगों में नवीनता, व्यंग्य प्रधान रचनाएं, उपर्युक्त सभी। तो नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी हैं। बिंबों का प्रयोग हुआ है, प्रयोगों में नवीनता भी है और व्यंग्य प्रधान रचनाएं भी हैं। तो नई कविता की ये सारी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कामायनी इस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद। तो 8 का सा। तो अब आते हैं रिक्त स्थान की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देखे, अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में सबसे पहला क्या है? पंचवटी के रचनाकार हैं। तो पंचवटी के रचनाकार कौन है? पंचवटी एक खंड काव्य है, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय युग को प्रदान किया जाता है। तो हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया जाता है? छायावाद को, छायावादी युग को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का छायावादी। नीरजा की रचनाकार हैं। तो नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। तो नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन में हुआ। तो अभी बताया था प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1943 में, 1943 में। नेक्स्ट है, सन्नाटा के रचनाकार हैं। सन्नाटा की रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा के रचनाकार हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ये प्रगतिवाद की परिभाषा भी है, इसको याद रखेंगे। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, सन 1936 में। 8, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो कौन है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? ये किसकी परिभाषा है? छायावाद की। तो इसमें क्या लिखेंगे? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद किसके प्रमुख कवि हैं? छायावाद के। तो छायावाद हो जाएगा इसमें। अब आते हैं सत्य असत्य की ओर, ट्रू फॉल्स। तो इसमें पहला क्या है? आधुनिक काल की कविता में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। तो जब आप
आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आधुनिक काल की ये विशेषता भी मानी जाती है कि इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। तो जो है फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट है प्रगतिवादी युग की कालावधि 1943 से 1950 तक मानी गई है। जी हाँ, प्रयोगवादी जो युग है उसकी कालावधि कहाँ से कहाँ तक है, 1943 से 1950 तक। द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है? नहीं, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। जी हाँ, यही इसकी परिभाषा है प्रगतिवाद की। जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। गजानन माधव मुक्तिबोध रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं? नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध रीतिकाल के प्रमुख कवि नहीं है, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए, तो मैचिंग देखते हैं। तो इसमें पहली है छायावाद। तो छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार क्या है, कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है भारतेंदु युग। सेकंड, प्रगति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। प्रयोगवाद के कवि कौन है? अज्ञेय। प्रयोगवाद के कौन है? अज्ञेय, ये है। व्यंग्य की प्रधानता, तो व्यंग्य की प्रधानता जो है किस युग में पाई जाती है? नई कविता। तो इसका हो जाएगा ये 5 वाला। अब एक वाक्य में उत्तर, इस पे आते हैं। द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवायिका बनी? तो द्विवेदी युग में ये पूछने का एक तरीका रहता है, मीन्स ये पूछना चाह रहे हैं कि द्विवेदी युग में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किसका? खड़ी बोली का, खड़ी बोली। नेक्स्ट है, हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को प्रदान किया जाता है? तो हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को प्रदान किया जाता है, छायावादी युग। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन से स्वर मुखरित हैं? तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनमें विरह वेदना या फिर दुख व वेदना भी लिख सकते हैं, ये इनके रूप स्वर मुखरित हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने मूलतः अपने काव्य में किन भावों का अंकन किया है? तो इसमें लिख देंगे, कुछ दिए गए हैं, सौंदर्य, प्रेम, यौवन और श्रृंगार, इन भावों का अंकन किया है। लास्ट है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है आधुनिक छायावादी युग की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं किस युग से संबंधित हैं? प्रगतिवाद। धन्यवाद।